जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई अचानक इस जानी पहचानी सुरक्षित दुनिया से बाहर कहीं और गिर जाए। न कोई दरवाजा, न ही बाहर निकलने का कोई रास्ता, बस एक अंतहीन भूल भुलैया। स्रोत सामग्री के आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही खौफनाक धारणा के बारे में बात करने वाले हैं। कल्पना कीजिए, दूर दूर तक फैले हुए सिर्फ पीले रंग के कमरे, लगातार गुंजन करती हुई वो पुरानी फ्लोरेसेंट लाइट्स और एक ऐसी डरावनी खामोशी जो सच में कानों में चुभने लगे। ये ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो चलिए इस रहस्यमयी भूल भुलैया के अंदर गहराई से झांक कर देखते हैं। इंटरनेट पर एक बहुत ही मशहूर कथन है, अगर कोई इंसान वास्तविकता से नो क्लिप हो जाए, यानी किसी वीडियो गेम के ग्लिच की तरह असल दुनिया की दीवारों के पार निकल जाए, तो वो सीधा बैक रूम्स में जा गिरता है। वहां के माहौल के बारे में सोच कर देखिए, एक ऐसा वातावरण जहां कोई पूरी तरह से अकेला नहीं है। एक अजीब सी खामोशी जरूर है, लेकिन उस खामोशी में भी एक बेचैन करने वाला एहसास लगातार बना रहता है कि काश वहां कोई सच में अकेला होता। और यही भयानक एहसास इस पूरी कहानी की जान है। तो चलिए इस पूरे मामले की जड़ में चलते हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ, ये जानना बहुत ही दिलचस्प है। साल 2019 की बात है। इंटरनेट के किसी कोने में महज एक अजीब सी तस्वीर वायरल हुई थी। एक खाली पीला कमरा, पुरानी दीवारें, सीलन भरा कारपेट और लाइट्स की भिनभिनाहट। सिर्फ एक साधारण सी तस्वीर और उसके नीचे लिखा एक अजीब सा कैप्शन। लेकिन उस बहुत ही आम सी शुरुआत ने इंटरनेट की दुनिया का सबसे बड़ा और डरावना अर्बन लेजेंड खड़ा कर दिया। कैसे एक छोटी सी पोस्ट कहानियों के एक अंतहीन जाल में बदल गई, ये देखना सच में हैरान करने वाला है। अब सवाल ये है कि ये बैकरूम्स आखिर है क्या भला? कहानियों के मुताबिक ये हमारी दुनिया के ठीक पीछे एक अदृश्य पर्दे के पार छिपी एक दूसरी ही दुनिया है। ये सिर्फ कोई एक कमरा नहीं है, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाली भूल भुलैया है जिसमें हजारों कमरे और अनगिनत रास्ते हैं। और जो चीज इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो ये है कि इसका हर नया स्तर, हर नया हिस्सा पहले वाले से कई ज्यादा रहस्यमय और जानलेवा होता जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे विकसित होता है। जैसे जैसे कोई इस भूल भुलैया की गहराई में जाता है, सफर शुरू होता है लेवल 0 से। वही जाने पहचाने सीलन भरे पीले कमरे, लेकिन नीचे जाने पर माहौल पूरी तरह बदल जाता है। फिर आता है लेवल 1, जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबे हुए इंडस्ट्रियल हॉल्स हैं। और उसके बाद लेवल 2, ये बेहद गर्म सुरंगें हैं जहां बड़ी बड़ी मशीनों के चलने की शोरगुल वाली गूंज लगातार आती रहती है। ये अलग अलग स्तर दिखाते हैं कि गहराई बढ़ने के साथ खतरा कैसे अपने चरम पर पहुंच जाता है। अब इस जगह की सबसे दिलचस्प और डरावनी बात पर आते हैं। यहाँ का असली खतरा सिर्फ ये खाली कमरे नहीं है। कहानियों में बताया गया है कि बैक रूम्स में एंटिटीज मौजूद हैं, यानी कुछ ऐसे जीव जो इंसानी समझ से परे हैं। जरा सोचिए, परछाई जैसे दिखने वाले अजीब आकार, अंधेरे में चमकती हुई डरावनी मुस्कान वाले राक्षस और ऐसी चीजें जो छिपकर शिकार करते हैं। और कई बार तो ये सामने आते ही नहीं है, सिर्फ कदमों की आहट सुनाई देती है, प्रेतवाधित कदम जो अंधेरे में लगातार किसी का पीछा कर रहे होते हैं। ये अनदेखा खौफ किसी की भी धड़कनें रोक सकता है। और इन खौफनाक जीवों के बारे में सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? कहानियों में साफ लिखा है कि अगर किसी की नजर इन पर पड़ गई तो फिर वहां से बचकर वापस लौटना पूरी तरह से नामुमकिन है। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात हमेशा वो नहीं होती जो सामने खड़ी हो। उस अनिश्चितता की कल्पना कीजिए, कदमों की आवाजें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई बिल्कुल पीछे खड़ा है, लेकिन हिम्मत करके पीछे मुड़ने पर वहां कुछ नहीं होता, एकदम खालीपन। ये मनोवैज्ञानिक खेल उस असली खतरे से कहीं ज्यादा खौफनाक होता है। खैर, इन सब के बाद सबसे अहम सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सच है? क्या बैकरूम्स नाम की कोई जगह सच में है? अगर हम तार्किक नजरिया अपनाएं तो जवाब है शायद नहीं। जैसा कि हमने अभी देखा, ये पूरी धारणा एक इंटरनेट हॉरर फिक्शन से शुरू हुई थी। ये एक काल्पनिक कहानी है जिसे दुनिया भर के लोगों ने मिलकर बनाया है। लेकिन फिर भी इस कहानी ने लाखों लोगों के दिमाग पर जो गहरा असर डाला है, वो इसे सिर्फ एक कहानी से कहीं ज्यादा बड़ी चीज बना देता है। असल में इंटरनेट की इस कहानी ने एक बहुत ही अजीब सी मनोवैज्ञानिक सच्चाई को बाहर निकाल कर रख दिया है। दुनिया भर में लाखों लोगों का यह दावा है कि उन्होंने इन पीले खाली कमरों को पहले भी कहीं देखा है। बहुत से लोगों को इन जगहों के सपने तक आते हैं। इन खाली जगहों को देखकर एक अजीब सी फेमिलियरिटी यानी अपनापन महसूस होता है, जैसे कोई बहुत पुरानी दबी हुई याद ताजा हो रही हो।
अब सोचने वाली बात यह है कि एक अनजान और नकली तस्वीर दुनिया भर के इतने सारे लोगों को जानी पहचानी क्यों लगती है? यही वो रहस्य है जो इस पूरे विषय को इतना बेचैन करने वाला बना देता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती है कि इस पूरी कहानी में असली राक्षस आखिर है कौन। बैकरूम्स का असली खौफ वो परछाइयां या मुस्कुराने वाले राक्षस नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली डर पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। ये डर है एक अनंत जगह में फंस जाने का, पूर्ण अलगाव का, जहां मदद के लिए कोई ना हो। एक ऐसी स्थिति जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ना बचे और जहां सिर्फ और सिर्फ एक अंतहीन खामोशी हो। ये वो बुनियादी बातें हैं जो इंसान के अवचेतन मन को सबसे ज्यादा डराती हैं। हम सभी को अकेलेपन और हमेशा के लिए खो जाने से डर लगता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या यह महज एक टाइम पास करने वाली इंटरनेट की कहानी है, या फिर क्या यह हमारे दिमाग के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कोनों में छिपे हुए डरों का एक वास्तविक रूप है? भले ही बैकरूम्स भौतिक रूप से दुनिया के किसी नक्शे पर मौजूद ना हों, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर वे उन सभी चीजों का एकदम सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं जिनसे मानव मन सबसे ज्यादा घबराता है। ये कहानी कोई बाहरी खतरा नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही अंदर मौजूद डरों का एक आईना है। अब अगली बार जब किसी खाली और सुनसान हॉलवे में अकेले चलना पड़े और ऊपर लगी फ्लोरेसेंट लाइट्स की भिनभिनाहट अचानक बहुत तेज लगने लगे, तो शायद दिमाग में एक बार पीछे मुड़कर देखने का ख्याल जरूर आएगा, क्योंकि इंसानी दिमाग हमेशा उस चीज से डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता। इसी मानवीय मनोविज्ञान को और गहराई से समझने के लिए हमारे अगले विश्लेषण का विषय एक और चौंकाने वाला सवाल होगा। क्या हमारी यादें झूठी हो सकती हैं? क्या हम सब सामूहिक रूप से किसी भ्रम का शिकार हो सकते हैं? ये सब हम जानेंगे हमारे अगले स्रोत विश्लेषण में, जिसका विषय होगा द मंडेला इफेक्ट। तब तक रहस्यों को समझने की ये खोज ऐसे ही जारी रहनी चाहिए।